अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमने महर रज़ी का जो यूट्यूब चैनल है इसको टेक ओवर कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि इनको यहाँ पे 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मलेशिया में और ये अपनी जर्नी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे यही पूछ लेते हैं कि इन्होंने चैनल मुझे टेक ओवर क्यों करने दिए। बेसिकली अभी 10 साल हुए नहीं है, 10वां साल स्टार्ट है। अच्छा। लेकिन ये कि बहुत से लोग मेरे बारे में पूछते हैं कि आप कब से हैं मलेशिया में, आप स्टूडेंट गए थे, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो अब मैं खुद से क्या आंसर करूँ, तो इसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझसे यही क्वेश्चन करें एज ए व्यूवर बन के, और मैं आंसर कर दूँ। बेसिकली हम क्योंकि इकट्ठे काम भी करते हैं तो लोग इनसे क्या क्वेश्चंस कर रहे होते हैं इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो मुझे ही ज़्यादा पता होता है कि लोग क्या पूछते हैं, इसीलिए मैंने टेक ओवर किया है। तो अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी का स्टार्ट बताएं कि स्टार्ट कैसे हुआ था और मलेशिया आने का डिसीजन कैसे लिया गया था। मैं आया था मलेशिया में 2015 जनवरी में। बेसिकली मैं अपना बीकॉम कंप्लीट करके आया था, और मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। बस ये कि 10th के बाद पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक़ हुआ, और वही एवरेज स्टूडेंट था। तो एवरेज स्टूडेंट जैसे मर मर के पढ़ते हैं, तो वैसे पढ़ के पास हो गए। और बेसिकली जो मलेशिया आने का डिसीजन था वो मेरे घर वालों का था। मेरा पर्सनली इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं एक अच्छा खासा आवारा लड़का था, और गली मोहल्ले में वही आवारागर्दी करना और मार कुटाई ये वो सारा कुछ चलता था। तो मेरे घर वालों ने असल में मुझे निकाला था वहाँ से कि चलो ये बाहर जाए, और चलो इसको थोड़ा बहुत समझ हो, चीज़ों की समझ आए, और ये इसकी लाइफ बन जाए। तो मेरे यहाँ से उसका काफ़ी असर हुआ है। जैसे घर वाले कहते हैं कि बाहर जाएगा तो सुधर जाएगा, हाँ, है ना, ठीक हो ये जाएगा। यही ठीक था। हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ आते ही आप किस वीज़े पे आए थे? सबसे पहले तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, बेसिकली वाई मैं मलेशिया आया क्यों था, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। ये कि यहाँ पे मेरे काफ़ी कज़न हैं, और मेरा बड़ा भाई जो था वो यहाँ पे होता था, तो मुझे उसके पास भेजा गया था। और कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि किसी भी ओवरसीज़ में जाना हो तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद थे कि जिनके पास आ सकें और जो हमें रास्ता दिखा सकें, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में मैंने कोई काम नहीं था किया, और सिर्फ आवारागर्दी की थी। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के पास आया था, और मैं क्योंकि पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं आया ही वर्क परमिट पे था, और काम के लिए ही आया था। वर्क परमिट पे आए थे। ठीक है, तो वर्क परमिट पे आने के बाद आपने क्या काम किया था यहाँ पे, ये बड़ा सवाल अच्छा, है। जो मेरी सबसे पहली जॉब थी वो एक रेस्टोरेंट के अंदर थी, और मैंने रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में काफ़ी देर काम किया और बहुत कुछ सीखा इससे यहाँ से। और ये कि डे वन से ही, मतलब एक दिन आते ही आराम किया था, घूमा फिरे, और दूसरे तीसरे दिन से मैंने जॉब स्टार्ट काम कर शुरू दी, कर दिया था। काम शुरू कर दिया। और जो एक बेसिक स्ट्रगल करनी पड़ती है लोगों को जॉब ढूंढने में या सेट होने में मलेशिया में या किसी भी कंट्री में, मुझे वो उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। अच्छा, लोग कहते हैं कि प्रदेश जाके इंसान बहुत बदल जाता है और उसमें बड़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे चेंजेस आपने अपने अंदर फेस किए थे? ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के अंदर आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर आते हैं। तो जहाँ बहुत से पॉजिटिव आते हैं, उसमें बहुत से नेगेटिव चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, तो जो जितना मैं वाड़ा था, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो चेंजिंग आए हैं वो पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम है, या नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, ये मुझे ज़्यादा नहीं पता। वैसे अपने अंदर चेंजेस कब फील करने शुरू कर दिए? चेंजिंग तब फील करने शुरू किए कि जब हमने यहाँ पे आके, हम पाकिस्तान में जब होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत हम खा रहे होते हैं, या अच्छी बाइक होती है, तो हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई अमीर ही नहीं, या हमारे अंदर एक अजीब सी अकल होती है कि सी चौधरी हैं, सी राई हैं, सी ये हैं वो। तो यहाँ पे आके ये चीज़ें समझ आती हैं कि लोग इन चीज़ों पे नहीं जाते, वो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं कंपेरेटिवली। और ये कोई बड़ा छोटा नहीं, और किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। बेसिकली पाकिस्तान में हम कामयाब नहीं होते या हर काम नहीं करते। उसमें ये भी है कि यार मैं उन लोग कहने उन्हें ये ए काम करता पे है, यहाँ बहुत से काम हम इसलिए नहीं करते कि यार वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आके ये चीज़ें आपको भूल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने आते ही काम शुरू कर दिया था, तो अपना थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि काम क्या किया था और फिर वो
कैसे ट्रांजिशन की एक जॉब से फिर दूसरी जॉब तक? अच्छा, मैंने सबसे पहले अपने भाई के साथ काम स्टार्ट किया था। वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट के अंदर, अच्छा रेस्टोरेंट था, उसके अंदर सुपरवाइज़र था, तो मैंने उसके सुपरविजन के अंदर काम स्टार्ट किया। और ये मेरे लिए एक लर्निंग जर्नी थी, क्योंकि हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमारा इंग्लिश में भी हाथ जो है वो अच्छा खासा तंग होता है। तो ये कह लें कि पूरा से 1 साल मैंने उस जगह पे काम किया, तो ये पूरा 1 साल जो था वो एक लर्निंग प्रोसेस था। और उसमें ये कि सैलरी मेरी अच्छी थी स्टार्ट में ही, ये कि वो फूड वगैरह अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करते थे। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद उस कंपनी में कुछ क्राइसिस आए, तो उन्होंने बहुत से स्टाफ को जो उनके अंडर परमिट नहीं था जिनका, क्योंकि मेरा अपना परमिट था, इंडिपेंडेंट था, तो उन्होंने बहुत से लोगों को फारिग कर दिया। तो उसी दौरान फिर मुझे एक और जगह से ऑफ़र आई, तो मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी डेज मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। उस तरह मेरा भाई भी पाकिस्तान के अंदर था जिसके ऊपर मैं डिपेंड करता था। तो ये मुझे पता चल गया कि अब मुझे ही कुछ करना है। तो वो फिर एक जगह पे एक कंपनी के साथ मैंने काम स्टार्ट किया, और कहने के उनके साथ फिर मैंने नेक्स्ट 4-5-6 ईयर काम किया, और मैं मैनेजर लेवल तक गया उस कंपनी के साथ। मैं इसी बार तरफ आ रही थी कि क्योंकि मैंने पहले से जानती हूँ, तो मुझे ये पता है कि आप मैनेजर भी बने थे। वहाँ तक जो आप गए थे, फिर एज अ मैनेजर आपकी जो लाइफ थी वो क्या थी? अब मुझे स्टार्ट में ना मुझे तो लगा था कि ये मेरे लिए मैं कर नहीं सकता ये, ठीक है। मैं एक बहुत लो कॉन्फिडेंट इंसान था और हूँ भी अभी भी। अच्छा। तो बस ये कि समहाउ वो एक ओनर थे, उनका मेरे पे बड़ा ट्रस्ट था कि ये इसको मैं ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यंग था उस टाइम पे, अभी भी तो बूढ़ा हो गया हूँ। तो उसको ये था कि मैं इसको सिखा सकता हूँ। रेस्टोरेंट की लाइन ऐसी लाइन है जिसमें हमेशा यंग लोगों को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वो उनको अपने हिसाब से ट्रेन कर लें। क्योंकि जब बंदे की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसमें काफ़ी स्टबर्ननेस आ जाती है कि मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बेसिकली उन्होंने मुझे सुपरवाइज़र एज ए सुपरवाइज़र लेके गए और मुझे ट्रेनिंग दी, और विद इन 6 मंथ उन्होंने मुझे 2 प्रमोशन दी, सीनियर सुपरवाइज़र और फिर असिस्टेंट मैनेजर तक। और फिर वहाँ पे उस कंपनी के साथ मैंने 4 साल काम किया। ओके। मैनेजर वाला क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि बहुत से लोग यहाँ आने से पहले ही पूछने लग जाते हैं कि हम क्या काम कर सकेंगे और हमारी क्या आगे हमारी डिग्री से रिलेटेड काम होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छी पोजीशन तक गए थे, उसमें टाइम लगा था, लेकिन मलेशिया ने रिवॉर्ड किया था। उसमें ये कि अगर कोई भी आउटसाइडर आ जाता है तो कोई भी कंपनी उसको विदाउट एक्सपीरियंस, या अगर वो ओवरसीज स्पेशली अगर फॉरेनर हो तो उसको मैनेजर जैसी पोजीशन नहीं ऑफर करते, क्योंकि ट्रस्ट बहुत, मैनेजर जब होता है तो आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंस, आपके हाथ में कैश होता है। तो अगर उस बंदे का आपको पता ना हो तो वो कैसे किसी के हाथ में इतना पैसा नज़र में कि आप कितना एक्सपीरियंस लेके आए हैं। क्योंकि उस कंपनी के साथ मैं ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहा था, और उनको थोड़ा बहुत मेरे बैकग्राउंड का पता था कि मैं एक अकाउंट्स के अंदर भी काम करता हूँ, और हमारे फ्रेंड्स का एक सर्कल था जो उनके साथ काम करता था। उनको पता था कि ये बंदा जो है इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैंने भी अपने 4 साल जो उनके साथ गुजारे, कोई भी वो पूछते थे कि ये जो ट्रांजैक्शन है कहाँ हुई या ये क्या सिस्टम है, तो हमेशा मेरे पास एक वैलिड आंसर होता था, जिसकी वजह से वो सस्पिशियस नहीं हुए और उन्होंने फिर मुझे ये जो है पोजीशन दी। डेफिनेटली जो बंदा बिजनेस रन कर रहा होता है उसको भी पता होता है, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पे नज़र रखते हैं कि आप उनके साथ जो फाइनेंस के साथ टच तो नहीं कर रहे, इधर उधर तो नहीं कर रहे गपला शपला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ पे हमेशा बिलीव रखा है कि मैंने ये गपला शपला नहीं करना, क्योंकि अगर मैं गपला करके मेरा ये जो मैं कहता था कि मैं गपला कर लेता हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं कार ले देता हूँ, तो आई डोंट नो कि मैं शायद उसी कार के अंदर ही मेरा एक्सीडेंट हो जाए और डेथ हो जाए। तो फिर आप सोच लें कि आपके साथ क्या होगा, जो आपने चोरी के पैसे से कार ली होगी, तो उसी में आप मर जाएँ कल को। वही ना, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी बॉस को क्या पता, ये वो आपको जिसने हायर किया होता है उसका दिमाग आपसे ज़्यादा चल रहा होता है। तो इस बात पे बिलीव करना चाहिए। अच्छा, तो ये अब आपकी सारी जर्नी, उसके बाद अभी तक आप रेस्टोरेंट लाइन में थे, फिर यूट्यूब वाली साइड पे और इस साइड पे कैसे आए? जब मैंने 5-6 साल कर लिया था एफएमबी के लाइन में, और बेसिकली मैनेजर की पोजीशन तक जो मैंने काम कर लिया था, उसके बाद मेरा चार्म जो है वो एफएमबी में ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो अभी मैं एफएमबी में काम नहीं कर रहा, और फ्यूचर में मेरे ख्याल से करने का इरादा भी नहीं है, अनलेस शायद मैं कोई अपना रेस्टोरेंट खोलूँ तो वो अलग बात है, लेकिन किसी के अंडर काम करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया हुआ। उस पर वैसे भी एक्सपीरियंस भी बहुत आ गया है ना, तो अब तो अपनी लाइन चलाई जा सकती है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो फिर ये यूट्यूब कहाँ से आया?